हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले मैं उसके कुछ बेसिक्स आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा। जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो 3 टाइप्स के होती हैं। पहला है अनसॉल्वेबल रूट्स। अनसॉल्वेबल रूट्स उनको कहते हैं जो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट होते हैं, जैसे √2, √3, √5। तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म अनसॉल्वेबल रूट्स कहते हैं कि इनको सॉल्व करके कोई भी पूरा सॉल्व नहीं होगा, डेसिमल में आंसर आएगा। दूसरी टाइप के होते हैं डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2.13133133 डैश का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट नहीं हो रहा, पहले 13 आ रहा है, फिर 133 आ रहा है, फिर 1333 आ रहा है, इस तरह। यदि हम इन स्क्वायर रूट्स के डेसिमल फॉर्म बनाएंगे तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगी। इसीलिए जो अनसॉल्वेबल रूट्स होते हैं, जिनका स्क्वायर रूट पूरा सॉल्व नहीं हो सकता, उनकी डेसिमल फॉर्म इस टाइप की बनती है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर्स होती हैं। तीसरी टाइप का नंबर होता है पाई। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है क्योंकि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी इस टाइप की होती है। तो ये 3 टाइप्स के नंबर्स आपने ध्यान में रखने हैं कि ये इर्रेशनल नंबर्स होती हैं। इसके बाद आपको मैं करवाऊंगा सेकंड टॉपिक, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स वो होती हैं हैविंग नो कॉमन फैक्टर, जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1 के बिना। 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता ही है, 1 के बिना कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 25। जरूरी नहीं कि ये दोनों नंबर प्राइम हो, कंपोजिट नंबर्स भी कोप्राइम हो सकते हैं। कोप्राइम का मतलब है कि ये सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे 1 के बिना। जैसे 12 एंड 25 है, ये सेम टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब है ये कोप्राइम नंबर्स हैं। कोप्राइम नंबर्स को यदि हम कोई भी 2 कोप्राइम नंबर लेकर फ्रैक्शन बनाते हैं, जैसे 12 एंड 25 कोई ले लिया, तो वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी। सिंपलेस्ट फॉर्म तो बनेगी जब ये सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो इनकी कटिंग भी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी जो 2 नंबर हम कोप्राइम लेकर फ्रैक्शन बनाते हैं। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक फॉर्मूला लिखा दूं मैं। If P is a prime number and P divides A square, then P must divide A। यदि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर की स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, फॉर एग्जांपल जैसे 60 स्क्वायर को 2 प्राइम नंबर है जिसको हमने P लिया है, ये A स्क्वायर है। जैसे 6A स्क्वायर को P एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो ओनली A को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा ही करेगा। ये आपके मैथ में 1.3 एक्सरसाइज से पहले थ्योरम दी हुई है, लेकिन ये थ्योरम हमने ड्राइव नहीं करनी, ओनली इसकी स्टेटमेंट याद करनी है। एज ए फॉर्मूला हम इसको यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। तो अब मैं सबसे पहले जो थ्योरम ड्राइव करनी है वो आपको समझा रहा हूं। थ्योरम है prove that
√2 इज इरेशनल। ये आपने केयरफुली समझनी है। यही स्टेप्स लगा के आपने √3 एंड √5, ये 3 थ्योरम्स आपके सिलेबस में है। आर इरेशनल, इनको इरेशनल प्रूव करना है। तो ये जो थ्योरम है कॉन्ट्राडिक्शन के साथ होगी। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है यदि हमने इसको इरेशनल प्रूव करना है तो मान लीजिए ये इरेशनल नहीं है। यदि कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल होगा। तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे लेट √2 इज रैशनल। अब जो रैशनल नंबर है उसको हम P/Q की फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉन जीरो। हमने इसको P/Q फॉर्म में ले लिया। मान लीजिए इसकी किसी टेबल पे कटिंग होगी। कटिंग करने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई वो A/B आ गई। यदि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो A एंड B को प्राइम होंगे, आर को प्राइम। A एंड B आर को प्राइम। बाय स्क्वायरिंग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को उधर शिफ्ट करना है। तो वही थ्योरम लगानी है, 2 डिवाइड्स A², therefore 2 must divide A, वो वाली थ्योरम यूज करनी है। तो जो A है इज डिविजिबल बाय 2, A इज डिविजिबल बाय 2। तो जो नंबर 2 के साथ डिविजिबल है उनको हम 2k अज्यूम कर सकते हैं। जो नंबर 3 के साथ डिविजिबल है 3k, जो 4 के साथ डिविजिबल है उनको 4k अज्यूम कर सकते हैं। तो ये A की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, पुटिंग इन फर्स्ट। B², A की वैल्यू 2k, 4k² 2। ये वाले 2 को इधर लेके आने, दोबारा फिर से वही थ्योरम लगानी है, 2 डिवाइड्स B², 2 एक प्राइम नंबर है, therefore 2 must divide B। तो therefore B is also divisible by 2। तो यहां पर हमने प्रूव किया था जो A है वो 2 के साथ डिविजिबल है, यहां पर जो B है वो 2 के साथ डिविजिबल है, बट इट इज इम्पॉसिबल। बिकॉज हमने A एंड B को को प्राइम लिया था, मतलब ये सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते, बिकॉज A एंड B आर को प्राइम। तो therefore our assumption is wrong, जो हमने अज्यूम किया था वो गलत हो गया। हमने अज्यूम किया था कि जो √2 है वो रैशनल है, इसका मतलब √2 रैशनल नहीं है। यदि कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल ही होगा। तो therefore √2 इज इरेशनल। तो ये सारी थ्योरम आपके सामने बोर्ड के ऊपर है। इसको इस थ्योरम को पहले आपने रिवाइज करना है, सारे स्टेप्स एज इट इज लगाने हैं। उसके बाद सेम स्टेप्स आपने √3 एंड √5 पे लगाने हैं सारे, बिल्कुल जैसे √3 P/Q, √3 A/B लेना है। साथ में ये लिखना जरूरी है, स्क्वायरिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पर 3 डिवाइड्स A² आ जाएगा, तो 3 मस्ट डिवाइड A, तो A की वैल्यू 3k लेनी पड़ेगी। ऐसे सारे स्टेप्स सेम रहेंगे। ऐसे √5 आपने सेल्फ करनी है, ये दोनों ट्राई करनी है। तो ये 3 थ्योरम्स आपके सिलेबस में। इसके बाद हम एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है वो थ्योरम ही है। √5 को हमने
इरेशनल प्रूव करना है, वो ऑलरेडी आप ट्राई करोगे। तो मैं सेकंड सम से स्टार्ट करूंगा। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड सम है। इसमें हमने प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। वो सारे नंबर इरेशनल होते हैं जिनमें कोई भी एक इरेशनल नंबर आ जाए, जैसे √5 अनसॉल्वेबल रूट है तो ये सारा नंबर इरेशनल हो जाएगा। तो इस सम को प्रूव करने से पहले जब एग्जाम में ये सम आएगा तो सबसे पहले आपने √5 को इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। सारी थ्योरम पहले आपने ड्राइव करके दिखानी है, उसके बाद जो मैं अभी स्टेप्स इस सम को सॉल्व करने के लिए लगाऊंगा वो बाद में लगानी है। पहले थ्योरम करनी है, उसके बाद ये वाले स्टेप्स। एक दो स्टेप थ्योरम के साथ सिमिलर है। मान लो ये रैशनल है, जो रैशनल नंबर है उसको हम P/Q फॉर्म ले सकते हैं। P/Q फॉर्म हमने ऑलरेडी थ्योरम में ले ली, तो इसको M/N लेंगे, वेयर M and N are integers and N non-zero। इसके बाद इसको कोप्राइम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। रूट को हमने एक साइड में रखना है, पहले 3 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, उधर की साइड एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, रूट वाली जो टर्म है वो एक साइड में रखनी है, बाकी सारा कुछ एक साइड में। तो इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज √5 इज इरेशनल एंड ये सारा नंबर रैशनल है, क्योंकि M and N इंटीजर है, इसलिए इसको सॉल्व करके एक रैशनल नंबर आएगा। तभी मैंने कहा था आपको कि ये सम स्टार्ट करने से पहले आपने √5 इज इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज हमने लिखी है बिकॉज √5 इज इरेशनल, तो वो हमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग। तो देयरफॉर जिस नंबर को हमने रैशनल लिया था वो इरेशनल हो गया, क्योंकि जो नंबर रैशनल नहीं वो इरेशनल ही होता है। ये सम है सर। अभी मैं एक सम और सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, 1/√2। तो इसकी थोड़ी सी पहले आपको रैशनलाइजेशन करके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यदि रूट डिनोमिनेटर में आता है तो उसकी पहले कैलकुलेशन करनी पड़ती है, रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है। तो इसको हम इरेशनल प्रूव करेंगे, तो वही स्टेप्स लेंगे। मान लो ये रैशनल है, लेकिन ये सम स्टार्ट करने से पहले आपको ओनली √2 इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा एज ए थ्योरम, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। तो यदि ये रैशनल है तो हम इसको M/N लेंगे। यहां पर आपने लिखना है वेयर M and N आर इंटीजर्स एंड M and N आर इंटीजर्स एंड N नॉन-जीरो। तो उसके बाद रूट वाले टर्म को एक साइड में रखना है, ये 2 इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई। इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज √2 इज irrational and 2M/N is rational. So therefore our assumption is wrong. Therefore √2/2 और 1/√2 भी लिख सकते हैं is irrational। तो ये सम है जिसको सॉल्व करने से पहले आपको √2 इज इरेशनल ये वाली थ्योरम ड्राइव करके दिखानी पड़ेगी।
तो स्टूडेंट्स ये सारी एक्सरसाइज आपने विद एग्जांपल्स 2 इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपने फिनिश करके रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1.4 एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है वो करवाऊंगा। थैंक यू।